कौन से जीवों की श्रेणी में आते हैं? बैक्टीरिया किसमें आता है? मोनेरा में आता है ना, मोनेरा कुल में आता है। तो मोनेरा कुल के सभी जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, मतलब उनकी कोशिका वो विकसित नहीं है ना। बाकी एक और हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ किसमें आते हैं? प्रोटोजोआ, हाँ, प्रोटिस्टा में आते हैं बेटा ये, है ना। तो प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं जो कि कैसे हैं? बहुकोशिकीय है और कैसे है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हैं, मतलब उनकी जो कोशिका वो डेवलप है ना। तो अब पढ़ते हैं पहला वायरस से होने वाले। देखो, वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं ना, अरे यार, देखो वायरस से जो रोग होंगे ना, उसमें पहले तो वायरस को जानो, वायरस क्या है, ठीक है। वायरस जो होता है ना, उसमें क्या होगा कि जब वो शरीर से बाहर रहता है, जब किसी शरीर से बाहर रहता है वायरस, ऐसे ही वो वातावरण में खुला होता है, तो वो कैसा होता है? एक निर्जीव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक निर्जीव की तरह, निर्जीव सेल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी ह्यूमन की या किसी एनिमल के शरीर में एंटर कर जाएगा, तो वो कैसे बिहेव करने लगा? एक जीवित कोशिका की तरह, ठीक है। जीवित कोशिका मतलब जो प्रजनन कर रही है, जो रिप्रोडक्शन कर रही है ना। तो जीवित की तरह कौन सा बिहेव करने लगेगा? विषाणु। तो विषाणु को एक इसके लिए नाम है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो किसके बीच की कड़ी? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? हाँ, विषाणु या वायरस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर से बाहर होगी तो कैसे बिहेव करेगा? एकदम निर्जीव, जो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये किसी के शरीर में एंटर करेगा तो ये कैसे बिहेव करने लगेगा? सजीव की तरह। ये कई सारी सेल्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस कैसा था? जैसे ही वो बॉडी में एंटर कर रहा था, अपनी कई सारी फोटोकॉपी उसने बनाना शुरू कर दी थी, मतलब अपनी कई सारी दूसरी सेल्स बनाना उसने शुरू कर दी थी। यही हुआ था ना। तो फिर क्या है, वो थोड़ा सा म्यूटेट हुआ और फिर जैसे अलग अलग शरीर में जा रहा है, तो अलग अलग शरीर की वजह से क्या हो रहा है? उसे म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, मैंने म्यूटेशन के बारे में बताया था, क्या होता है? म्यूटेशन के बारे में बताया था ना? नहीं। म्यूटेशन में क्या होता है? जब किसी कोशिका में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए, किसी जीव की कोशिका में, है ना, तो ऐसे में क्या होगा? एक नई प्रकार की प्रजाति डेवलप हो जाएगी, जिसमें कुछ नए ही गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। यही बताया था ना म्यूटेशन के बारे में। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे मतलब जो विषाणु से होने वाले रोगों में, जो नॉर्मल हमें सर्दी जुकाम होता है ना, वो, और कोरोना वायरस भी इसी के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं था कि कोरोना वायरस आज से पहले मौजूद नहीं था, कि पहली बार 2019 में ही आया है, नहीं, कोरोना वायरस ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन वो कैसा है? इसका अपडेटेड वर्जन था, उसमें म्यूटेशन हो गया था। जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जब वो पहुंच रहा है ना, तो दूसरे शरीर की कुछ अलग विशेषता है, जिससे क्या है, उस वायरस में भी परिवर्तन आ रहा है ना। तो वायरस में भी परिवर्तन आते 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 तो वो एंड में क्या बन गया? कोरोना वायरस, जो 2019 में आया था, ठीक है, 19 में आया था, चाइना में 19 में ही आ गया था, तभी उसका नाम कोविड-19 रखा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? पहला रोग कौन सा? नॉर्मल जो सर्दी जुकाम हो रहा है ना, क्या हो रहा है? नॉर्मल सर्दी जुकाम। इसका कारण विषाणु कौन सा? राइनो और एडेनो वायरस, 3 प्रकार के वायरस इसमें शामिल है, ठीक है। इसके लक्षण, नाक बहेगी, गले में खराश रहेगी, छींक आएगी, खांसी होगी और हल्का बुखार रहेगा, ठीक है। जब कोरोना वायरस थोड़ा सा म्यूटेट हो गया था, 2021 वाला जो चली थी, एक लहर आई थी, है ना, उसमें वो डेडली हो गया था, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक की वो ज्यादा बढ़ रहे थे केसेस, यही हो रहा था ना। तो ऐसे में क्या है कि नॉर्मल बुखार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई बाहरी तत्व आता है, आकाश ध्यान दो, ठीक है, जैसे ही कोई भारी तत्व हमारे शरीर में आएगा, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी का तापमान ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में जीवित रह सकते हैं, ना ही बहुत कम टेम्परेचर, है ना। तो उनके लिए कैसे टेम्परेचर? ये नॉर्मल, जैसे अभी चलता है जो कहते हैं जून के बाद शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त ये वाला,
है ना, थोड़ा सा ऐसा सर्दी गर्मी वाला मिक्स सा, है ना, कि बारिश हो गई तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया और फिर कैसा है, थोड़ी सी गर्मी भी पड़ रही है, तो ये उसके लिए काफी अच्छा मौसम। तो ज्यादा जो एक होता है ना कि सर्दी जुकाम हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ये इसी टाइम पे होता है जब या तो सर्दी से गर्मी आ रही हो या गर्मी से सर्दी आने वाली, उसके बीच में ज्यादा फैलेगा, या फिर ये बारिश का मौसम हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका विस्तार इसमें देख लेते हैं। ये सबसे आम संक्रामक रोग है जो आमतौर पे अपने आप ही ठीक हो जाए। ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं कि आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हो, एक दो दिन आएगा वायरल जैसा, फिर आपको नॉर्मल होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोरोना वायरस की बात अलग है, जब वो थोड़ा सा वो हो गया, म्यूटेट हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा वायरस हम पढ़ेंगे वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें क्या है, इसका कारण विषाणु कौन सा है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके 3 श्रेणियां हैं, ए, बी और सी। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, ए, बी और सी। इसमें क्या लक्षण होंगे, आपको तेज बुखार, शरीर में दर्द रहेगा, सिर दर्द, खांसी और गले में खराश, लगभग कैसा नॉर्मल जो फ्लू हो रहा है वैसा ही। ठीक है, लेकिन वायरस बदल गया है ना, वायरस चेंज हो गया। कौन सा हो गया है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ए, बी और सी। इसके बाद में सर्दी जुकाम से ज्यादा गंभीर हो सकती है और निमोनिया जैसी स्थिति हो सकती है। निमोनिया क्या होता है, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है ना, कि सांस लेने में एकदम प्रॉब्लम आ रही है, आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो, बलगम जमा हो जाता है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि आप सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, जान तक का खतरा हो जाता है कई बार। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डेंगू की। तो क्वेश्चन है कि डेंगू कैसे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, डेंगू की जगह आपने एक में सुना होगा मलेरिया, है ना। अब मलेरिया के लिए भी यही क्वेश्चन आता है कि वो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है या किससे होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होगा, जबकि वायरस से क्या होगा, डेंगू। ठीक है, और इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, डेंगू वायरस। ठीक है, लेकिन डेंगू वायरस कैसे होगा, ये एक मच्छर होता है। ठीक है, एडिज मच्छर, कौन सा मच्छर होता है, एडिज। और जो भी ये मलेरिया हो, डेंगू हो, ये कौन सा मच्छर फैलाएगा, एक फीमेल मच्छर ही फैला सकता है। ठीक है, मेल मच्छर नहीं करेंगे, फीमेल मच्छर, क्योंकि खून तो फीमेल मच्छर ही पीती है ना, मेल मच्छर तो नहीं पीते। ठीक है, पर्सनली मत जाना कोई। ठीक है, वो अच्छा अभिषेक नहीं है अभी, है ना। ठीक है, तो एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। ओके, इसके बाद में इसके लक्षण देख लेते, तो कौन कौन से लक्षण है, तेज बुखार रहेगा, है ना, गंभीर सिर दर्द की समस्या रहेगी, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द रहेगा और त्वचा पर लाल रैशेज हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आंखों के पीछे भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जो आपको डेंगू में होगा, सबसे पहले तो आपको क्या होगा, बुखार आएगा, प्लेटलेट की संख्या गिर जाएगी। डेंगू में तो प्लेटलेट की संख्या गिर जाती है, फिर आप कीवी वगैरह खाते हो, बकरी का दूध, वो भी काफी फायदेमंद होता है, पपीते के पत्ते, उसका थोड़ा सा पीस के उसका जूस बना के थोड़ा सा ले लो, तो वो भी काफी फायदेमंद होता है ना। अब इसको ना हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो जोड़ है, मांसपेशियां, उनमें बहुत तेज दर्द होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, आपकी हड्डियों तक में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे, हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि इसमें जोड़ मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होता है और इसमें प्लेटलेट की जो संख्या होती है वो काफी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा है खसरा या मीसल्स। इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार है वो कौन सा है, मोरबिली वायरस। कौन सा जिम्मेदार वायरस, मोरबिली वायरस। ओके, मोरबिली वायरस, 3-4 बार बोलो, जिससे क्या आप इन वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाओ, है ना, एकदम नया नहीं लगे। मोरबिली वायरस। ओके, तो मोरबिली वायरस के कारण कौन सा होगा, खसरा या मीसल्स। दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, खसरा नाम से भी आ जाएगा और मीसल्स नाम से भी। मीसल्स नाम से आने के चांसेस ज्यादा ही रहेंगे, मतलब आपको हिंदी में भी मीसल्स ही लिखा मिलेगा। ठीक है, खसरा लिखा हुआ कम ही मिलेगा, है ना, तो ये हो सके तो इंग्लिश में ही याद करना मीसल्स। क्या रूबेला हो गए, हाँ। ठीक है, ये 3 वायरस, जो ये वायरस की एक वैक्सीन लगती है जिसमें 3 वायरस की लगती है, इसमें एक मीसल्स है और ये एक आपने बताया। ठीक है, रूबेला और एक और होता है,
ठीक है। इसके बाद में इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इसमें लक्षण क्या होंगे? वही तेज बुखार, खांसी, बहती नाक, शरीर में लाल दाने, ठीक है, सिर दर्द शुरू होकर नीचे की ओर फैलता, ठीक है, यही रहेंगे। जनरली जो वायरस से है ना, उसमें जनरली बुखार वगैरह की तो चीजें रहेगी, बुखार, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट मिल जाए ना आपको, जैसे उसमें मिला आपको क्या कहते हैं, डेंगू में क्या मिला? आपकी मांसपेशियों में और जो जोड़ होते हैं ना, उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप की चीजें याद करो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, का कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स से तो सभी लोग जानते होंगे चिकन पॉक्स क्या होता है। छोटी माता कहती है ना, तो शरीर पे दाने हो जाते हैं, फिर उनको अगर खुजालो तो वो और बिगड़ जाती है सिचुएशन, दवाई करो तो और ज्यादा बिगड़ने लगती है, यही होता है ना। तो फिर क्या है, नीम के पत्तों में क्या है, उसका कुछ पानी से नहाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, क्योंकि वायरस होता है ना, तो इसीलिए उसके नीम के पत्ते वगैरह के पानी से नहाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, सुना है। बच्चों में ये ज्यादा होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो ये ज्यादा होता है। पहले तो इनकी ज्यादा मतलब ऐसा था कि इसमें कोई इलाज नहीं था, तो इंसान की मृत्यु ही निश्चित थी इससे, मृत्यु के अलावा इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं था जब तक इसकी वैक्सीन नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब इसकी वैक्सीन हो गई है, तो बच्चों को पहली वैक्सीन दे दी जाती है ना, तो ये छोटी माता वाली प्रॉब्लम आती ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो भारत जो ये इससे मुक्त हो चुका है, ठीक है, क्या ना, चिकन पॉक्स से मुक्त हो चुका है। इसमें क्या है, इसका कारण क्या है? वेरिसेला जोस्टर, कौन? वेरिसेला जोस्टर वायरस, कौन सा है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स, ओके। इसका लक्षण क्या है? शरीर पर खुजली, छोटे लाल फफोले, जो बाद में जो सूखकर पपड़ी बन जाते हैं, फफोले जो होते हैं ना, सूखकर पपड़ी बन जाएंगी, और आपको पता रहेगा, मतलब निशान इससे रह जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई छोटी माता निकली थी, है ना। इसमें क्या होता है, ये अक्सर बचपन में होता है। कैसा होता है? बचपन में होता है, ठीक है। इसके बाद हेपेटाइटिस, ये जो हेपेटाइटिस होता है ना, इसके वायरस की भी कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी और ई। कौन सा है? ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन काफी पहले ऐड कर रहे थे हेपेटाइटिस बी के बारे में, जागरूकता फैलाने के लिए, है ना। तो ये वही है, ठीक है। इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? लिवर, यकृत, ओके। सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा होगा? लिवर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये वाला रोग होता है ना हेपेटाइटिस, उसमें कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होगा? लिवर, ठीक है। साथ में कैसा होगा? लिवर प्रभावित होगा तो क्या है, क्या होगा इसके साथ? पीलिया हो जाएगा आपको, है ना। क्या है? इससे थकान रहेगी, पीलिया हो जाएगा, मतलब जो आंखों की और जो त्वचा की जो स्किन है ना, वो कैसे हो जाएगी? पीली पीली दिखने लगी, अलग ही समझ आ जाएगा कि भाई इसको पीलिया हो गया, है ना। तो ये क्या है? आंखों और त्वचा का पीला होना, पेट दर्द रहेगा, और गहरे रंग का मूत्र आएगा, ठीक है। जो टॉयलेट होगी वो गहरे रंग की होगी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी से क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, जो कि लिवर सिरोसिस या कैंसर तक का कारण बन सकता है, ठीक है। कैंसर तक का कारण बन सकता है, इसे क्या कहेंगे? लिवर सिरोसिस, ठीक है, या कैंसर का कारण बन सकता है, ओके। रेबीज तो सभी जानते होंगे, जहां तक मैं जान, हाँ क्या, हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद है रेबीज, कोई भी कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, चूहा में भी रेबीज वायरस होता है, अगर चूहा काट ले तो रेबीज वायरस का खतरा रहता है। इसके अलावा गिलहरी, बंदर, इन सब में क्या रहता है? रेबीज वायरस मौजूद रहता है, ओके। काटता है, काटता है, काटता है, काटता है, मतलब चांसेस, अगर उसमें रेबीज वायरस मौजूद होगा तभी तो होगा ना, ठीक है। लेकिन होने के चांसेस रहते हैं, खरगोश में भी रेबीज वायरस पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, अरे अरे बस, ठीक है, कौन
इसमें रेबीज वायरस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कुत्ते ने काट लिया, उसने टीका नहीं लगवाया, तो क्या होगा, आपको भी उसके ना सिम्टम्स दिखने लगे जो कुत्ते में होते हैं, है ना। पानी से डर लगने लगेगा, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, है ना। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जो जल से संबंधित है, किसी ऐसी बात की जा रही है जो जल से संबंधित है ना। तो जो जल से डर होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा और पानी से डर लगने लगेगा, कपकपाहट होगी शरीर में। ठीक है, 2-3 दिन तक तो सब नॉर्मल रहेगा, फिर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु ही होगी अगर आपने उसका टीका नहीं लिया है ना। हाँ, अच्छा, हाँ, तो 5-6 महीने बाद उसकी डेथ हो ही जाएगी, निश्चित है, उसका कोई और इलाज ही नहीं है। अगर आपको काटा है तो सबसे पहले इंजेक्शन लगवाओ। ठीक है, ये मत सोचो कि कुत्ता कैसा है, ऐसा है, जो भी है लगवाओ पहले, है ना। अरे बस संजय, संजय बस। ठीक है, संक्रमित जानवर जैसे कुत्ता बंदर के काटने से फैलता है। अब इसमें क्या लिखा है, संक्रमित जानवर। जैसे घरेलू कुत्ते होते हैं ना, वो उनमें वैक्सीन ऑलरेडी लगी रहती है ना, तो उनके काटने से रेबीज होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि उनमें सारे इंजेक्शन ऑलरेडी लगे हुए। ठीक है, लेकिन जो सड़क पे कुत्ते होते हैं ना बाहर के, अगर उन्होंने काट लिया है तो आपको रेबीज के चांसेस रहते ही है। ठीक है, इसके शुरुआती लक्षणों में तो बुखार आएगा, काटने वाली जगह पे दर्द रहेगा, घबराहट रहेगी और पानी से डर रहेगा, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। मांसपेशियों में ऐंठन रहेगी, गंभीर लक्षण दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो, मैंने बताया था एक होता है केंद्रीय तंत्रिका, जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से भाग हैं, हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 ही भाग है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो इसमें क्या है, यही इफेक्ट हो जाता है ना, इन पे ही इफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेबीज है, नेहा, क्या है कि रेबीज में कौन से, मतलब क्या होगा, किस जगह पे आपका ज्यादा हार्म होगा, तो क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा हार्म होता है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। बाकी पेरिफेरल में तो सारी जो तंत्रिकाएं होती है शरीर की वो आती है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होगा, इससे पागलपन हो सकता है, भय होगा और एंड में मृत्यु। मृत्यु तो निश्चित ही है अगर आपने उसका इंजेक्शन नहीं लिया है, टीका लगवाना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं पोलियो की। पोलियो एक ऐसा रोग है, अगर किसी को हो गया तो उसका कोई और इलाज नहीं है ना। जनरली ये बच्चों में होता है। अब तो क्या है, टीकाकरण इतना हो गया कि अब इसकी केसेस नहीं आते, है ना। भारत से तो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, वही जो पिलाते ना, ड्रॉप्स पिलाते थे 2 बूंद जिंदगी की, वो 2 बूंद जिंदगी की सीखी होती थी पोलियो, है ना। कहते थे अपनी उम्र कम बता के पिया देते हैं। हाँ पता है, सब ऐसे ही करते। हाँ ठीक है, कौन सा, पोलियो। इस इसका जो वायरस है, कारक वायरस, उसे उसका नाम क्या है, पोलियो वायरस। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी उसमें बैक्टीरिया वाले में, क्योंकि उसके नाम थोड़े से डिफरेंट थे। 1-2 में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसके थोड़े से वायरस के नाम अलग। अच्छा, पोलियो वायरस है तो इसमें क्वेश्चन पोलियो वायरस से आएगा ही नहीं। ठीक है, तो याद करो या ना करो बराबर ही है ना, क्योंकि अगर पोलियो लिखा ही है तो आपको समझ आ जाएगा ना कि ये पोलियो से ही रिलेटेड, तो क्वेश्चन ऐसा देगा ही क्यों, है ना। हाँ, दे दिया तो ऑप्शन लगा ही देंगे। ठीक है, इसके बाद में इसके लक्षण देख लेते हैं। कई मामलों में कोई लक्षण नहीं दिखाता। ठीक है, लेकिन जब ये स्थिति गंभीर हो जाती है तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो प्रभावित होती है या पैरालाइसिस हो जाता है रीढ़ की हड्डी में। तो चलने फिरने में हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पोलियो हो जाता है, फिर वो चल नहीं पाते। ठीक है, वो पोलियो की वजह से ही होता है ना। कहाँ बेटा, तुम लोग गार्डन में घूमते हो। हाँ ठीक है, अब देखो, भारत सहित कई देशों में टीकाकरण अभियान चला, जिसकी वजह से अब ये खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी चीजें लगभग खत्म हो चुकी है, तो पोलियो वायरस खत्म हो चुका है, और जो कौन सा चिकन पॉक्स वाला है ना, छोटी माता वाला, वो भी लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन बढ़ गया है ना, इसीलिए।
नेहा आप ही बोल रहे थे। हाँ हाँ चलो छोड़ो। इसके बाद है एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, इसमें क्या होगा? एक बैक्टीरिया, एक वायरस होता है, कौन सा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि रोगी की प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो खत्म हो चुका है। अब अगर कोई भी बैक्टीरियल या वायरस का इन्फेक्शन होगा में, तो आपके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है या आपकी बॉडी में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो उसे लड़ सके, है ना? तो जैसे अगर किसी को एड्स है तो उसको बहुत बच के रहना पड़ता है। अगर उसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक उस पर हो गया उसकी बॉडी पे, जो कि होगा ही, है ना, बच तो सकता नहीं है, इम्यूनिटी पावर ही नहीं है। अगर हो गया तो उसके लिए उसे इलाज भी कुछ कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, क्योंकि उसकी बॉडी ही काम नहीं करेगी उससे बचने के लिए, है ना? तो इसमें क्या है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है? इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, इसके बाद इसमें क्या होगा? प्रतिरक्षी जो प्रणाली यानी कि आपका इम्यून सिस्टम है ना, वो धीरे धीरे कैसा होगा? कमजोर हो जाएगा, जिससे शरीर की अन्य संक्रमणों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। मतलब जो एंटीबॉडीज है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स है, एंटीबॉडीज जो आपको लड़ने के लिए हेल्प करती है कोई बाहरी बैक्टीरिया वायरस से, वो खत्म हो जाएगी। ओके अर्जुन, आजकल आप भी बहुत मस्खरी करने लगे हो। नहीं है वो शांत, ठीक है? इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं ये कैसे होगा, ठीक है? अगर किसी को रक्त चढ़ गया है, संक्रमित कोई व्यक्ति है जो एड्स से प्रभावित है, लेकिन अभी पता नहीं चल पाया किसे एड्स है, चढ़ गया किसी की बॉडी में, या फिर किसी को सुई लगाई थी और वो सेम सुई किसी और को लगा दी, जो व्यक्ति था पहले जिसे लगी थी उसको एड्स था, अब उसके बारे में नहीं पता था, अब वो सेम लग गई है किसी को, है ना? तो उसको भी हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं एक नीडल यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज नहीं करते, इसीलिए नहीं करते, है ना? क्योंकि इससे ना किसी को भी ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है? इसके बाद में क्या? यौन संबंध। इसके माँ से बच्चों में फैल सकता है। अगर कोई माँ है जिसको एड्स है तो उसकी जो संतान होगी उसे भी एड्स होने की पूरे पूरे चांसेस रहते, ठीक है? इसीलिए उसे ट्रीट किया जाता है ताकि बच्चे तक ना आ पाए, है ना? इसके बाद स्वाइन फ्लू। कौन सा है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, है ना? स्वाइन फ्लू के बारे में तो सुना ही होगा ना? स्वाइन फ्लू मतलब जो सुअर से फैले, ठीक है? हाँ, सुअर से। सुअर से ऐसे फैलता है कि जो लोग सुअर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, सुअर को खाते हैं, है ना, या सुअर के, हाँ खाते, ठीक है, क्या खाने वाले खाते हैं भाई, या फिर ऐसी जगह जो आसपास सुअर रह रहे हैं, ठीक है, मनुष्य उसके लगभग मतलब उससे कंटिन्यूसली कैसा है, कनेक्शन में है सुअर, किसी भी तरीके से आसपास है तो उससे फैल सकता है, ठीक है? जनरली इससे फैलेगा जो कंज्यूम करते हैं ना सुअर को, उससे ये वायरस फैलता है, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू। इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है उसका नाम क्या है? अरे अर्जुन, उसके लिए वायरस का नाम क्या है? H1N1 वायरस। ओके, वायरस का नाम क्या है? H1N1। आप ऐसे बात कर रहे हो ना, मुझे समझ आता है आप बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, थोड़ी देर बात कर लेना, जरूरी बात। हाँ, तो ये कैसे होगा? सुअरों से मनुष्यों में फैलता है। कैसे होगा? अरे अभिषेक जल्दी आ कल के लिए, बैठ जाओ।